साथियों नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंसर्निंग सेक्शन 41A CRPC इन कॉन्टेक्स्ट विद डाउरी ऑफेंसेस। आप में से अधिकांश व्यक्तियों की एक क्वेरी होती है कि अगर 41A CRPC का नोटिस आया है तो हमें करना क्या हमें थाने जाना होगा या जाए वगैरह हमारा काम हो जाएगा। बेसिक क्वेरी बता रहा हूँ। और दूसरी क्वेरी ये आती है कि 41A CRPC का क्या जवाब देना है। और तीसरी बात, क्या हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड पर लेके आना है या नहीं आना है या बाद में हम पेश कर दें। तो ये बेसिक क्वेरीज हमें समझनी भी है और इसका उत्तर भी जो है हमें समझना है। बट एज़ पर लॉ टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिसेंट इस समय टॉपिक चल रहा है कि आए दिन जो है पुलिस आपको सम्मन करती है या तो फ़ोन से, या आपको 41A का नोटिस देती है, भैया आप थाने आ जाओ, जांच में सहयोग करो। बट आपको बेसिक क्लियर नहीं होता है तो आप जो है घबरा जाते हो और अल्टीमेटली परेशान हो जाते हो। तो कानून बिंदु क्या है और कानून हमारी कैसे हेल्प कर सकता है, ये सारा मैं आज डिस्कस करूँगा। एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए और जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलिए। सबसे पहले हम आते हैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पे। तो उसके लिए हम सबसे पहले मूव करते हैं स्क्रीन पे। लेट्स मूव ऑन द स्क्रीन। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पे अपन देख रहे हैं, एक बात देखिए भी 41A नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर द पुलिस ऑफिसर, की पुलिस अफसर के समक्ष अपीयरेंस का नोटिस। द पुलिस ऑफिसर शैल का मतलब क्या है कि इम्पेरेटिव है। इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर संशय जो है वो क्रिएट है कि अगर वो चाहता है कि मुझे अरेस्ट नहीं करना है तो वहाँ पर उसे 41A का नोटिस देना होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमको ये समझनी कि गिरफ्तारी की शक्तियाँ होना और गिरफ्तारी करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। गिरफ्तारी जस्टिफाई कब होती है कि जब आप एविडेंस को टैंपर विद कर दोगे या जो मटेरियल एविडेंस है उसको कंसील कर लोगे, तब गिरफ्तारी की आवश्यकता है। रूटीन मैनर में गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, ऐसे कहीं भी वो जो है सुप्रीम कोर्ट के आए। पर ये भ्रष्ट पुलिस वाले समझते नहीं हैं और ये एक बात पे जो है अड़े रहते हैं कि भाई तू थाने आ जा और तेरे से मैं जांच करूंगा और अगर जांच में दोषी पाया गया तो तुझे मैं अरेस्ट करूंगा। ज़रा सोचो कि आपको ये फ़ोन करते हैं और फ़ोन पे अबे तबे करते हैं, आपका नाम से बुलाते हैं, आपको इंसल्टिव वे में बात करते हैं, क्या आप इनके नौकर हो? सोचो ज़रा, नहीं हो नौकर ना, तो आपसे बदतमीजी क्यों? वो बदतमीजी इसलिए करते हैं क्योंकि आपको आपके राइट्स नहीं पता। अगर आपको आपके राइट्स पता होंगे तो बदतमीजी तो बहुत दूर की बात है, दे हैव टू फेस द बिटर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच बदतमीजी। आज ये समझो छोटी सी बात, आज ये पुलिस वाले हैं, इन पर भी जो नियम कायदे कानून वो लागू हैं, चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का हो या सेंट्रल सर्विस रूल्स के हों या CCS रूल्स के हों या राजस्थान के जो लोकल सर्विस रूल्स बने हुए हैं वो हों, तो उन सबसे ये भी गवर्न है। इनकी भी हालतें ख़राब होती है। ये नहीं कि आज कोई CI हो गया या कोई SI हो गया या कोई ASI हो गया या हेड कांस्टेबल हो गया तो खुदा हो गया। आपको नियम कायदे कानून पता नहीं है तो इसका एक गलत फ़ायदा उठाते हैं। अगर आपको नियम कायदे कानून पता होंगे तो उनकी हिम्मत नहीं है कि आपसे अबे तबे कर लें या आपसे जो है मुँहजोरी करें या आपको जो है हैरेस करें। पर आप नियम कायदे कानून समझोगे, पढ़ोगे, मेरे साथ चलोगे तो आपको आपके राइट्स जो है पता होंगे। क्लियर है बात ये? साथियों, एक छोटी सी बात समझना कि पुलिस ऑफिसर शेल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 41। जो मैंने आपको बताया कि हर केस में अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, शर्तें बतानी पड़ेगी और रीजनेबल कॉज को जो है लिखना होगा। और रिसेंटली राजस्थान में भी गाइडलाइंस पास हुई है बाय द ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट। और इसके अलावा उन्होंने रिलाई किया है ऑन द गाइडलाइंस ऑफ अर्नेज बनाम स्टेट ऑफ बिहार, जो कि बेसिक गाइडलाइंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। उसमें लिखा हुआ है कि अगर बंदा कॉपरेट कर रहा है, थाने आ गया है, भाग नहीं रहा है, टेम्पर विद नहीं कर रहा है, कुछ सक्षम साक्ष्य नहीं है, देन देयर इज़ नो नीड टू अरेस्ट। आप उसको नोटिस दोगे और उसको डायरेक्ट करोगे कि वो थाने पर आए और आपकी जो इन्वेस्टिगेशन उसको ज्वाइन कर ले। बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि थाने पर आकर आप उसको कंपेल नहीं कर सकते हो टू आंसर एनी क्वेश्चन। दूसरी बात, नो एविडेंस कुड बी ऑब्टेन बाय ऑफरिंग एनीथिंग और बाय द वे ऑफ इंड्यूसमेंट। ऐसी एविडेंस जो है सेक्शन 24 इंडियन एविडेंस एक्ट से हिट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्राइम में आपका रोल क्या है ये स्पेसिफिक होना चाहिए और क्राइम किस प्रकार किया गया है और उसका मोडस ऑपरेंडी क्या है। अगर ये सारे प्रोटोकॉल जो है स्पेसिफिक नहीं होंगे या इसको लेकर कोई स्पेसिफिकेशन फाइल पर नहीं होगा तो डेफिनेटली वी विल गेट द बेनिफिट रिगार्डिंग द 41A ऑफ CRPC। तो ये हमको कंसेप्चुअली क्लियर हुआ कि जहाँ पर अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है या ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कनेक्टिंग एविडेंस नहीं है, मियर सस्पिक्शन है, आप ज्वाइन कर चुके हैं इन्वेस्टिगेशन को, कॉपरेट के लिए तैयार हैं और कॉपरेशन भी आपका इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोटोकॉल के तहत है, तो वहाँ पर 41A CRPC देना कंपलसरी होगा। और इसके अलावा कई जजमेंट ऐसे आए, चाहे वो हाई कोर्ट के हों चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, उन्होंने साफ कहा कि 41A CRPC का नोटिस उन मामलों में देना इंपेरेटिव है जहां पर पनिशमेंट जो है वो 7 साल से कम है, क्योंकि एविडेंस जो कलेक्ट करनी है आप कर लो और
अरेस्ट करके क्या एविडेंस जो है कलेक्ट करोगे, और कस्टडी इंटरोगेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब कारण देने पड़ेंगे, बोलने से काम नहीं चलेगा। तो कहने की बात यह है कि जब तक कानून के पैरामीटर पुलिस खुद स्पेसिफिक नहीं करेगी तो किसी भी रूप में अनऑथराइज डिटेंशन को मजिस्ट्रेट भी अलाउ नहीं कर सकता है, और अगर अलाउ करता है देन द मजिस्ट्रेट हैज टू फेस द बिटर कॉन्सिक्वेंसेज, इवन द पुलिस हैज टू फेस द बिटर कॉन्सिक्वेंसेज इन फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। तो ये लिखा हुआ है, इसका आप उपयोग नहीं करते हो, जिसका फायदा ये लोग जो है उठाते हैं। आपको ये घर पे आते हैं, आपको फ़ोन कर रहे हैं, आपको हैरेस कर रहे हैं, तो आप कंप्लेंट्स लिखो ना भाई, पीएम को लिखो, हायर पुलिस ऑफिसर्स को लिखो, सीएम को लिखो। कार्रवाई निश्चित तौर पे होती है, ये मांग के चलना, और जब इन पर कार्रवाइयाँ होती है ना तो ये बन जाते हैं बिग्गी बिल्ली। बिल्कुल बता रहा हूँ क्लियर कट में, और जब तक कार्रवाइयाँ नहीं होती है तब तक ये शेर बंधे रहते हैं। तो कहने की बात है कि आपका साहस, आपकी चतुराई जो है आपको इस जंग में जो है जीत दिलाएगा। तो आपको साहसी बनना है और उसके साथ साथ आपको क्लेवर भी बनना है, ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि अगर नोटिस आ गया तो उसको कंप्लाई विद करना है, बट कंप्लाइंस का मतलब ये नहीं कि जो कुछ लिख दिया गया उसको कंप्लाई विद करना है। कंप्लाइंस मीन्स लीगल कंप्लाइंस। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो कंप्लाई करता है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और अरेस्ट करना है तो उसके लिए परमिशन चाहिए मजिस्ट्रेट की एज पर सेक्शन 41 सब क्लॉज 4। और उसके बगैर अगर अरेस्ट करता है तो ये पार्लियामेंट्री जो डिक्टिम है या जो विजडम है उसका जो है वायलेशन होगा। तो हमने कुल मिला के थ्योरेटिकल चैप्टर को समझ लिया, और अब हमको थ्योरी पार्ट जो है काफ़ी क्लियर यहाँ पर हो चुका है। क्लियर है, चलें आगे। चलिए साथियों, अब आती है बात कि 41A का नोटिस आए तो क्या करें। नोटिस आए तो उसको रिसीव कर लें, और जो डेट लिखी है उस पर थाने पहुंच जाएं। कोशिश करें कि अपना एडवोकेट साथ लेके जाएं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि आप जो है कानून समझते नहीं हो, आपको ये कंपेल करते, कम से कम कोई साथ आपके होगा जो कानून जानता है, कानून पढ़ा लिखा है, तो कुछ हेल्प आपको मिल जाएगी। तो यहाँ में एक बात जो है क्लियर होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि 41 CRPC का जवाब देवे या नहीं देवे, आपको जवाब देना है, और डिटेल्ड जवाब जो है देना है। सारी बातों को इंकॉर्पोरेट करते हुए चलना है। अगर आप बातों को इंकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो उसका नाजायज़ फ़ायदा जो है पुलिस उठाएगी। एक्चुअली क्या होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को कंसील कर लेते हैं, हम अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, तो उनको लगता है कि जो लड़की बोल रही है बिल्कुल ठीक है। अगर आप अपनी बात को रखोगे, आप पूरे जवाब दोगे, उनको पूरी एविडेंस दोगे, उनको रिकॉर्ड पे लेना होगा। और सेफ्टी मेजर के लिए आप जो भी डॉक्यूमेंट पुलिस को सौंप रहे हो उसकी बनाओ 4 कॉपियाँ। एक आप भेजो कंसर्न SP को, एक भेजो कंसर्न IG को, एक भेजो कंसर्न पुलिस को बाय रिकॉर्ड, और एक जो है कोर्ट में जमा करा दो। ये तो है ओरिजिनल कॉपी की बात। और इसके अलावा 2 कॉपीज मेंटेन करनी है, उनकी कॉपीज, जो एक आपके लिए होगी और एक आपके एडवोकेट के रिकॉर्ड के लिए होगी। तो उसका फायदा क्या होगा कि अगर वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर नहीं आते हैं और रिकॉर्ड पर आने के बाद उस पर जांच नहीं होती है तो इट विल अमाउंट टू अनफेयर इन्वेस्टिगेशन। इट विल क्लेरिफाई दैट कि पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ लड़की का केस देखकर उसके अकॉर्डिंगली जो है जांच करी और आपके राइट्स को जो है प्रायोरिटाइज किया है। तो कहने की बात है कि कुछ समझ दिखा ली और कुछ क्लेवर हम प्ले करें तो उसका निश्चित फायदा जो है हमें हो जाएगा, और हमारे राइट्स जो है वो वायलेट नहीं होंगे। तो कुल मिला के साथियों, मानव जीवन है, आप अपना शोषण नहीं होने देना चाहते हो, शोषण से बचना चाहते हो, तो आपको लीगली लिटरेट होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के प्रति आपको अलर्ट होना पड़ेगा और उसको इन्फोर्स करना होगा। अदरवाइज ऐसे लोग जो है उसका गलत नाजायज़ फायदा उठाएंगे। तो साथियों, टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।